पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो देखिए, लोकतंत्र हमारा तभी सफल होगा जब नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता हो। सभी नागरिक अपने विवेक का इस्तेमाल करके लोकतंत्र में सहभागी होंगे, तब हमारा लोकतंत्र सफल होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व, जो 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ था उससे पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। तो देखिए, जो 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था वह हुआ था 15वीं लोकसभा का चुनाव 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में। और उसमें 59 महिलाएं चुनकर आई हुई थी, जो कुल सदस्यों का 10.86% हुआ। कितना हुआ? 10.86%। तो यहाँ प्रश्न है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 10%। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किनका है? तो यह कथन अब्राहम लिंकन का है। ये एग्जाम की दृष्टि से भी आई है। नेक्स्ट प्रश्न है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग, तो देखिए, भारत में वर्तमान में मतदाताओं की संख्या जो है लगभग 71 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। कुपरिणाम अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद। तो ये अलगाववाद जो है कुपरिणाम है। अगला कह रहा है कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो लोकतंत्र के मार्ग की जो सबसे बड़ी बाधा है वह है अशिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? तो देखिए, आज भी लगभग 1/4 देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक देश है? ब्रिटेन बिल्कुल लोकतांत्रिक देश है, भारत भी लोकतांत्रिक देश है, अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है। तो इसका जो सही आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? राज्य की विशेषता नहीं है। जनसंख्या बिल्कुल राज्य की विशेषता है, सरकार भी है, संप्रभुता भी है, इनमें से कोई नहीं। तो ये सब है, इसमें कह रहा है कौन विशेषता कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16वीं लोकसभा। तो यहाँ हम देख लेते हैं, एक बार आंकड़ा देख लेते हैं कि जो 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2009 में, और इसमें 59 महिलाएं जीत करके आई हुई थी। फिर 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ 2014 में, और इसमें 61 महिलाएं चुनकर आई थी। 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ, और उसमें 78 महिलाएं, सबसे अधिक महिलाएं 17वीं लोकसभा में जीतकर आई हैं। यहाँ पूछ रहा है कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 61 थी। तो यही पूछ रहा है यहाँ कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 61 थी। अगला क्वेश्चन है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 15वीं का हुआ था 2009 में,
16वीं का 9 5 14 में, तो ये आंसर होगा 14। देखिए लोकसभा या विधानसभा का चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 16वीं का हुआ था 2014 में, 5 साल जोड़ देंगे तो ये 2019 हो जाएगा। 17वीं का होगा 2019 में, इस 17वीं लोकसभा चल रहा है। अगर 18वीं कहे कि 18वीं लोकसभा का चुनाव कब होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 साल जोड़ देंगे तो 2024 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो देखिए 15वीं लोकसभा का चुनाव 2009 में हुआ था और उसमें 59 महिलाएं चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंची थी। और प्रतिशत की बात की जाए तो 10.86% ये हुआ।